खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। रविवार की सबसे गर्म बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश आनंद। पटना में आज गर्मी का टेम्परेचर 41 डिग्री तक पहुंचा। 41 डिग्री मतलब जबरदस्त गर्मी। नीतीश ने कैबिनेट का विस्तार, राजनीति का टेम्परेचर भी बढ़ा दिया। 8 नए मंत्री बनाए, लेकिन बीजेपी वालों को एक भी पद नहीं मिला। 30 मई को मोदी सरकार 2 की भी शपथ हुई थी, जहां नीतीश थे, लेकिन उनके कोटे से कोई भी शपथ लेने वालों में शामिल नहीं था। खैर, जो होना था वो हो चुका। अब दोनों पार्टियां कह रही हैं कि इसके पीछे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो झांकना होगा, क्योंकि मामला इतना भी सीधा नहीं। नीतीश के मन को पढ़ना होगा। पहले नीतीश खाली हाथ रहे, अब बीजेपी खाली हाथ हुई। यह महज इत्तेफाक है या कोई रणनीति है? 41 डिग्री पारे के बीच कहीं कोई शीत युद्ध तो नहीं चल रहा है नीतीश और बीजेपी के बीच? बिहार में नीतीश कैबिनेट का हुआ विस्तार। कैबिनेट विस्तार में बीजेपी का एक भी मंत्री नहीं। नीतीश बोले, बीजेपी से कोई विवाद नहीं। जब अलायंस बनता है उसी समय पार्टियों का नंबर तय रहता है, डिपार्टमेंट तय रहता है, वो पहले ही से तय है। जेडीयू की वैकेंसी बहुत बढ़ी हुई थी, इसलिए हुआ है, तो कभी भी हो सकती है, तो उससे इसका मतलब नहीं। बीजेपी का भी विवाद से इनकार। ये बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार बहुत दिनों से पेंडिंग था, तो उन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया। कल मुझे नीतीश जी ने कहा था कि बीजेपी चाहे तो अपने कोटे की जो रिक्तियां उसको भर सकती है, लेकिन हम लोगों ने केंद्र और राज्य के लोगों ने आपस में बातचीत करके निर्णय लिया कि अभी फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं। आरजेडी भी नीतीश पर हुई नरम। विधायक होने के हैसियत से आमंत्रित थे, तो राजनीति में लोकतंत्र का यही मानक है। राजनीति में अंतर विरोध हो जाना, डिफरेंसेज हो जाना, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज होना, पार्टी अलग होना। पीएम मोदी के अगड़े काट का जवाब नीतीश ने पिछड़े काट से दिया। क्या फिर पलटी मारने वाले हैं नीतीश? जी हां, यही बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्या ये 2020 की तैयारी है? इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। जफर इस्लाम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में अफजल अब्बास साहब हैं, जेडीयू के नेता और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं, आशुतोष मिश्रा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अफजल अब्बास साहब, आपके पास ही आना चाहूंगा और बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या ये पलटी मारने की बुनियाद तैयार कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता कि पलटी मारने की बात है। अब जबकि खुद ही मुख्यमंत्री जी का बयान आ चुका है और कि मैं जो कोटा बचा हुआ था उसको फुलफिल करना था। हाँ, ये टाइमिंग का लेके थोड़ा सा आप क्वेश्चन उठा रहे हैं कि चूंकि केंद्र में हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ, फौरन ये जेडीयू ने आपने कैबिनेट मंत्री बनाया, तो इस पे ये क्वेश्चन उठ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब मासूमियत से जवाब दे रहे हैं। जो कुछ हम देख रहे हैं इतना सब कुछ सीधा होता नहीं है। आप भी एक नेता हैं, आप मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन सवाल यही है, ऐसा लग रहा है मुझे कि 2020 की आप लोग तैयारी में लग गए अभी। देखिए, सवाल इस 2020 की तैयारी तो करनी चाहिए, सबको करना चाहिए। बीजेपी करे, हम भी करें, आरजेडी भी, सबको करना चाहिए। बिना कर रहे हैं क्या? वही तो मेरा सवाल है। हमारी पार्टी अपने जमीन पर काम कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। अब जो मंत्रिमंडल जो बचा का विस्तार करना था, जो बचा हुआ था अपने कोटे, मैं समझता हूं कि एक और बीजेपी जेडीयू का एक मंत्री और बनेगा, जहां तक मैं समझता हूं। अच्छा। जो कोटा पूरा जितना लिमिट हमारा है, तो बीजेपी क्या करेगी? सारे बीजेपी मंत्री जब कह ही दिया, जब सुशील मोदी जी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री का फोन आया था, नीतीश जी का फोन आया था और 3 आपके जो कोटे के मंत्री उनको शपथ दिलवा दिए। तो ये इसमें कोई जब इतना अच्छा है तो फिर आप लोग केंद्र में सरकार में शामिल क्यों नहीं हुए? केंद्र, देखिए, हाँ, ये बिल्कुल अच्छा सवाल आपका है। देखिए, सबसे बड़ा इसमें तब क्लियर कट मैसेज माननीय मुख्यमंत्री जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का था कि मैं सिंबॉलिक शब्द पे उनको एतराज था।
आप अगर ये पहले ही बात होती, आप बुला के कह रहे हैं कि एक एक हर कैबिनेट, हर पार्टी के से एक मंत्रिमंडल में शामिल होगा, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं, मैं जाती तौर पे भी कह रहा हूं, और बिहार के अवाम, जेडीयू के सारे वर्कर इस मतलब फैसले पर नीतीश जी के साथ है कि कहीं ना कहीं अपमान महसूस हो रहा था। जफर इस्लाम साहब, आपने शुरुआत ही अपमानित सहयोगी को अपमानित करने के साथ क्यों कर? आप देखिए ना भाई, मैं तो एक जफर साहब, एक से अखिलेश जी, आप उठा के देखिए 2010 का असेंबली चुनाव आप देख लीजिएगा। 2010 के असेंबली चुनाव में 117 एमएलए हमारे थे, 4 इंडिपेंडेंट समर्थन देते, 100 सीट पे लड़ी थी। मैं जवाब ले लेता हूं, ठीक है। उसके बावजूद भी हमने दिल दिखाया था, क्योंकि जो बात थी, मतलब बड़ा दिल नहीं दिखा पाई बीजेपी, बिल्कुल नहीं दिखा पाई, बिल्कुल। जफर इस्लाम साहब, देखिए, जब दो गठबंधन पार्टनर एक रणनीति के तहत किसी भी जब का साथ सरकार बनाते हैं, तो सारी चीजें पहले से डिफाइंड होती हैं, कोई चीज अनसर्टेन नहीं रहता। जैसे नीतीश कुमार जी ने भी खुद कहा, आपके चैनल के को कहा या किसी और को कहा, आपने दिखाया इसको, उन्होंने कहा कि सारे मंत्रिमंडल जितने भी हैं उसके बारे में कैसे गठन होगा, कितने मंत्री किस पार्टी के होंगे, कौन सा विभाग होगा, कौन सा डिपार्टमेंट होगा, सब पहले से तय होता है। इसलिए इस बात में भी तय था, और हमारे और जेडीयू के बीच में ना तो कोई नाइत्तेफाकी है, ना कोई ऐसी बात है। ये आप दोनों पार्टी की तरफ से दोनों ने इस बात का जिक्र कर दिया है, लेकिन फिर भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने होते हैं, ऐसी कहावत है। तो आज भी कुछ अब्दुल्ला ऐसे दीवाने होते रहेंगे। कौन है? तो ये है कि ना तो कोई नाइत्तेफाकी है, ना तो कोई तकलीफ है, ना तो कोई तकलीफ नहीं है। जफर, ये बात सही है। देखिए, फिर से मैं उसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा जो मैं अफजल अब्बास साहब के लिए कर रहा था कि बहुत मासूमियत से ये जनता को जवाब दे रहे हैं, वैसे ही आप भी कुछ कह रहे हैं। जब सब कुछ ठीक ही है, आपके 17 सांसद बिहार से जीत के आते हैं, 5 मंत्री बना देते हैं, इनके 16 जीत के आए, सिर्फ 1 मंत्री पद आप दे रहे थे। नहीं, ऐसा आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 303 जीत के आए हैं, और ऐसा कहना सही नहीं है कि हमारे 16 है तो उस 17 जीत के आए तो हमारे उसमें 5 है, इस तरह से नहीं देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के 303 जीत के आए हैं, उसमें से जो बने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लीडरशिप ने, जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व जो है ना, उसने जो डिसाइड किया, उसके बेसिस पे अपने सारे गठबंधन के पार्टनर को जो भी लोग, तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, ये सवाल आप दोनों से है, इतला की जफर इस्लाम जी, ठीक है, आपसे भी और अफजल अब्बास साहब, आप दोनों से सवाल है, बीजेपी और जेडीयू दोनों के नेताओं से। ऐसा है कि उन्हें उनकी आशा होगी ज्यादा की। एक मिनट, तो ये लड़ाई भी सिंबॉलिक तो नहीं है? सिंबॉलिक शब्द का जो नीतीश कुमार इस्तेमाल कर रहे थे, चलिए वही बता दीजिए, क्या सिंबॉलिक तो नहीं है लड़ाई भी? नहीं, कोई सिंबल नहीं। उनको ऐसा, नीतीश कुमार जी ने जो कहा, और उससे जितना समझ में आता है कि शायद रिप्रेजेंटेशन एक से ज्यादा 2 होता तो शायद बेहतर होता, उनको ज्यादा अच्छा लगता। जाहिर है इस चीज का संज्ञान हमारे लीडरशिप ने लिया होगा, और सही मौके पर सब चीज का जो करना होता है सही मौके पे किया जाता है। देखिए कितने अटकलें लगाई, आरजेडी के यहाँ नेता बैठे हुए हैं, आरजेडी के बार गलत बयानी से आप पूरे प्रदेश की जनता ने सुना है, लेकिन वही हुआ है कि आरजेडी के जो नेता है ना, वो बहुत खुश हो गए हैं। और ऐसी जो मतलब जफर इस्लाम साहब, उनको ये जो खटपट आप लोग के बीच चल रही है, मृत्युंजय तिवारी मेरे साथ हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, वैसे तो उन्होंने कोशिश की और नाकामयाब हुए। हम पूरा गठबंधन जो हमारा है उसको साथ लेके चलते हैं। हम अपने गठबंधन पार्टनर के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हम जो हमारा टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जो करना होता है वो कर देते हैं, निभाते हैं, कोई टिप्पणी नहीं करते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे वो बराबर हर चीज का संज्ञान लेते हैं, और ऊपर में लीडरशिप पे बात होती है, मृत्युंजय तिवारी जी, समाधान होता है, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं है, और इस चीज के बारे में हमें कोई टिप्पणी भी नहीं करनी। मृत्युंजय तिवारी जी, आप बड़े खुश दिख रहे हैं मुझे, आपके नेता भी बहुत बढ़ चढ़ के बयान दे रहे हैं। लोग से पूछिए, मृत्युंजय तिवारी जी लोग से, जो हर पूरा जिनका सुपड़ा साफ हुआ, उनसे पूछिए। पूछ लिया मैंने, पूछ लिया, बोलिए मृत्युंजय। पहले बहुत कुछ बोल रहे थे, देख लीजिएगा, रिजल्ट आने दीजिए, ये होने दीजिए, रिजल्ट भी आ गया, ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, सुपड़ा भी साफ हो गया। इस झगड़े को कैसे देख रहे हैं आप लोग? आपके नेता तो बहुत खुश होकर बयान दे रहे हैं। देखिए, अब जफर साहब को 303 सीट आ गया है, तो इसका मतलब थोड़ा है कि 303 मिनट तक बोलते रहेंगे। देखिए अखिलेश जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का, बीजेपी और जेडीयू का ये जो गठबंधन हुआ था,
ये गठबंधन आपको भी पता है, ये अपनी चिंता कीजिए, वीआईपी कर रहे थे आप, गठबंधन को नहीं था। हमारे जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बारे में चिंता ना कीजिए। अरे हमें 303 सीट आई है, देश की जनता के सामने नमन करके कहते हैं धन्यवाद विपक्ष का, इसलिए कि उन्होंने दिया है। उन्होंने आप जैसे लोगों से कहीं ना कहीं समझा कि आप लोग देश की सेवा नहीं, सिर्फ लालू प्रसाद के परिवार का सेवा करने जाते हैं। परिवार में जब आपस में लड़ाई तो आप क्या देश की सेवा करते हैं? आप सभी सम्मानीय है मेरे लिए, बहस को हम ड्रिल नहीं करेंगे, हम इस मुद्दे पर बात करें। मृत्युंजय तिवारी को अपनी बात पूरी करने दीजिए जल्दी से। मृत्युंजय जी, अरे ये देश की राजनीति पर चर्चा हो रही है, परिवार पर चर्चा नहीं हो रही है। आप अपने परिवार के बारे में बताइए। देखिए ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दिल्ली में और दिल्ली से लौटने के बाद पटना में सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया और उन्होंने साफ कह दिया कि जब 17 सीट बीजेपी ने जीता बिहार से, तो उनके हो गए 5 मंत्री, और जेडीयू 16 सीट जीतती है तो उनको आप दे रहे हैं 1 मंत्री। ये नाराजगी शिवसेना में भी है। और नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा है। अब नीतीश कुमार जी तो पछतावा उनको हो रहा होगा, जो गलती उन्होंने किया है, लेकिन राजनीति में हर समय 2+2 4 नहीं होता है। नहीं, वो तो नहीं होता है, आप सही कह रहे हैं कि 2+2 4 नहीं होता है, खुले रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो अंतरात्मा जगी थी वो बात भूल गए क्या? बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं आप नीतीश कुमार से। नहीं, सहानुभूति नहीं है, हमको सहानुभूति नहीं है, हमको सहानुभूति है बिहार के 11 करोड़ जनता से, जिन्होंने विश्वास के साथ, बहुत उम्मीद के साथ तो वोट दे दिया एनडीए को। अब बिहार की जनता अपमानित महसूस कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मृत्युंजय जी, मुझे जरा ईमानदारी से बता दीजिए के समय तो ठीक है, मुझे जरा ईमानदारी से बता दीजिए, भविष्य की कुछ संभावना तलाश रहे हैं क्या अभी झगड़े में? नीतीश जी को अपने पाले में लाने की तैयारी दिख रही है आपकी? देखिए, मैं जरा जवाब देता हूं इनको, जरा दीजिएगा, जरा इनको बोलने दीजिए। पता है, राजनीति में सारे संभावनाओं के द्वार हर समय खुले रहते हैं। अच्छा, ये बड़ा बयान दे रहे हैं आप? संभावना के द्वार हर समय खुले रहते हैं। ठीक है, आप ये बड़ा बयान दे रहे हैं मृत्युंजय जी, क्योंकि आपके जो नेता हैं तेजस्वी, वो तो बार बार नीतीश कुमार की जो अंतरात्मा जगी थी उसका जिक्र करते रहे पिछले दिनों में। सुन लीजिए। नहीं तो हम तो कह रहे हैं, हम अपने सिद्धांतों पर लड़ रहे हैं। बड़ा बयान देने के लिए कद भी बड़ा होना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार जी बड़ा बयान देने के लिए विशेष राज्य का दर्जा लाना चाहिए। बड़ा बयान देने के लिए कद भी बड़ा होना चाहिए। इनका कद है ही नहीं अभी बड़ा, प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया है। जफर इस्लाम साहब तो 5 और प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया और कहा 5 मंत्री जेडीयू बना दीजिए। सर, आप कह रहे हैं कि बड़ा कद भी होना चाहिए, लेकिन आपने भी तो बड़ा दिल नहीं दिखाया। जिस तरीके से जेडीयू को सिर्फ 1 आप दे रहे थे मंत्रालय, जेडीयू को भी दे दीजिए ना, बड़ा दिल दिखाइए। और वो झगड़ा देखिए पटना तक पहुंच गया। वोट तो ले लिया थोक भाव में, और सीट देने की बारी आई 2-3 ने मुंह फेर लिया। अखिलेश भाई, हाँ, बोलिए। जफर इस्लाम जी, मेरा सवाल यह है, मृत्युंजय तिवारी को आप कह रहे हैं कि बड़ा बयान देने के लिए बड़ा कद भी होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आपने बड़ा, ठीक है, बड़ा कद छोड़िए, बड़ा दिल भी तो नहीं दिखाया आपने। गढ़ियालू आंसू बहा के प्रदेश की जनता को कई बार आपने भ्रमित कर लिया था। अब वो समझ चुकी है कि आपकी मंशा सिर्फ सत्ता में रहने की है, और सत्ता की भूख जो है आपको आज सता रही है। लेकिन वो दिन गए, आपका कद इतना बड़ा नहीं है। आप देखिए, आशुतोष मिश्रा को अब लाना चाहूंगा चर्चा में। वाली पार्टी है, उसमें जवाब दीजिए। राजनीतिक एक्सपर्ट है आशुतोष मिश्रा जी, ये झगड़ा जो है किस तरफ जाता आपको दिख रहा है? इसकी परिणति कहां होगी? क्या ये 2020 की तैयारी हो रही है? आपको चकनाचूर कर देगा जनता की। आशुतोष मिश्रा जी है, अर्थ से फर्श पर पहुंचा देगी। अगर आप भाजपा और जेडीयू के प्रवक्ताओं, आप तो फर्श पे हैं, पे ध्यान दें, और हम तो एक चीज बड़ा स्पष्ट है। सर, बारी-बारी से आपस में मत उलझिए। हमें सेवा का भाव है, सेवा का मन है, हम सेवा करते हैं। सर, हो गया, आपस में हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम एक मुद्दे पे बात करें। आशुतोष मिश्रा को बोलने दीजिए। जफर इस्लाम और मृत्युंजय तिवारी, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, बोलने दीजिए आशुतोष जी। ये लोग चुप हो जाएं तो मैं बोलूं। बोलिए जी। देखिए, बड़ा स्पष्ट है इस पूरी लड़ाई में, ये जो पूरी बातें हो रही हैं, इसमें बड़ा स्पष्ट है कि श्री नीतीश कुमार ने कहा
कि जो है अलायंस तय होने से पहले सीटें और मिनिस्ट्री तक तय हो जाती है। तो क्या ये जब जो है राष्ट्रीय स्तर पे हो रही थी तो तय नहीं था, और अगर तय था तो क्या ये नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ? पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने, अगर आपको याद हो तो जब वो भाषण दिया था तो उन्होंने कहा कि अब जो है देश में केवल 2 जाति रह गई हैं, गरीब और दूसरा जो कि गरीबों को उससे निकालना चाहते हैं। और बिहार में जो नीतीश कुमार की राजनीति रही है वो जाति आधारित राजनीति रही है। तो ये अगर भाजपा के साथ रहे तो इनकी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। शायद ये खतरा इनको दिख रहा है, इनको शायद दिख रहा है कि क्या हुआ, टीडीपी का क्या हाल हुआ, आज कहां पे पहुंच गए हैं। और उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए ना, वहां पे जो जब अपना मतलब निकल जाता है, उत्तर प्रदेश का उदाहरण भी ले लीजिए जहां सोशल इंजीनियरिंग की बुनियाद रखी गई थी एक बार फिर से। हाँ, तो वो तो मैंने पहले ही कहा ना कि वो जाति वाली जो राजनीति खेलते हैं उनको ये खतरा दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये जो है, जैसे कि जफर इस्लाम जी कह रहे थे कि कद की बात है, तो वो तुलसीदास जी कह गए हैं, पड़े कठिन रावण के पाले। अपने से ज्यादा बड़े आदमी से अगर पंगा लोगे तो दिक्कत होगी। वो जो मोदी जी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये नीतीश कुमार को यही डर है क्या? समझ के करना चाहिए कि वो भाजपा से क्या संबंध रखना चाहते हैं। ये डर तो नहीं सता रहा है कि बीजेपी धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती चली गई राज्य में, तो आप लोग का क्या होगा? बिल्कुल नहीं, हम डरने वाले नहीं। हम एलायंस करके चुनाव लड़े थे। पिछली बार पर देख लीजिए, 2017 2014 भी देखिए, 9 भी देखिए, 10 भी देखिए, 15 भी देखिए। जेडीयू कभी 15 में क्या देखूं? 15 में तो आप आरजेडी के साथ थे। यस, वही तो कह रहे, देखिए वही तो मैं कह रहा, डरने की क्या बात इसमें है? मतलब आप जा रहे हैं वो जीतेंगे। देखिए सवाल एक बात, देखिए इस बार का, देखिए ईमानदारी से आपके नेशनल चैनल पे मैं कह रहा हूं, कई बार मैंने चैनल पे कह दिया है कि बिहार इस बार पार्लियामेंट का चुनाव 2 कैप्टनों के दरमियान था। नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी थे, बिहार में कैप्टन कोई था तो नीतीश कुमार थे। अच्छा, और बिहार से जो लोकसभा की सीटें आप लोग जीते हैं, बिल्कुल मैं उस धरती के रहने वाला हूँ, जमीन पे काम करके देख आया हूँ बिहार में क्या था। ये तो जफर इस्लाम को फिर नहीं जफर इस्लाम, लेकिन कहने दीजिए, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री की योजना थी उसकी भी गुणगान किया गया। नीतीश कुमार ने जो काम किया बिहार के उत्थान के लिए वो भी गुणगान किया गया। दोनों का एक मिलन हुआ और जिसका नतीजा हम सामने है। ठीक है, तो जफर इस्लाम, मैं सवाल पूछने दीजिए। मैं आपकी बात समझ गया, जो आप कहना चाह रहे हैं उसका मर्म मैं समझ गया। तो जफर इस्लाम, क्या आप लोग इस बात को नहीं समझ पाए जो ये कहना चाह रहे हैं जेडीयू के नेता, और आपने सिर्फ एक मंत्रालय देने की ठानी जेडीयू को, और वो नाराजगी हम देख रहे हैं किस तरीके से पटना तक पहुंच गई? नाराजगी नहीं है, अपना एक्सपेंशन है। देखिए, नाराजगी कुछ भी नहीं है। आपने मंत्रालय क्यों नहीं लिया? कोई एक मिनट जफर इस्लाम सर माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं मैं आपके पास आऊंगा। 30 सेकंड का और टाइम दीजिए। अफजल अब्बास जी कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं है, तो क्यों नहीं मंत्री पद लिया आपने? मुख्यमंत्री खुद ही कह चुके नाराजगी, लेकिन यह सिंबॉलिक की बात है। क्या जोड़ दे रहे हैं आप? लेकिन क्यों नहीं? देखिए साहब, लेकिन नाराजगी स्पष्टता के साथ कहिए ना। मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं, एक मंत्री पद आपको दिया जा रहा था, आप ले लेते। अगर जफर इस्लाम साहब ने कहा कि पहले नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे इस तरह हो गया है, तो जफर इस्लाम साहब भी बता दें कि क्या नीतीश कुमार से पहले बात हो चुकी थी कि एक ही सीट पे आपको संतोष करना पड़ेगा? जवाब दीजिए जफर इस्लाम, जवाब इनको जवाब देना पड़ेगा, हम उनको जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, जफर इस्लाम जवाब दीजिए। देखिए, गठबंधन चलेगा। जो पहले 2 बातें कहा मैंने कि किसी भी कोalition पार्टनर, किसी भी हमारे गठबंधन पार्टनर के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूं मैं। हम एक डिसिप्लिन पार्टी के सोल्जर हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर किसी भी कोalition पार्टनर को किसी तरह की भी अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, लीडरशिप के संज्ञान में आ जाता है, और जो दोनों पार्टी के जो लीडर्स हैं आपसी तालमेल से जो समाधान निकालना चाहते हैं वो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आज पहली बार नहीं, कितना बार आरजेडी ने अटकलें लगाई कि ये गठबंधन नहीं चलेगा, इनका ही सुपड़ा साफ हो गया। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है ऐसा कि उनके एक्सपेक्टेशन हो 2 सीटों की, हो सकता है कोई एक्सपेक्टेशन हो, जाहिर है हो, पार्टियों के अलग अलग एक्सपेक्टेशन या उनके अंदर के लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, इसलिए कि इस बारे में नीतीश कुमार जी बेहतर समझते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेहतर। ठीक है, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट जफर इस्लाम जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जेडीयू की जो नाराजगी है, आप लोग कहीं कोई जोखिम तो नहीं मोल ले रहे हैं? मैं आपको याद दिला दूं, जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ वहां भी प्रचंड बहुमत के साथ आप लोग केंद्र में आए, सत्ता में आए, मोदी जी की जीत हुई थी। लेकिन बाद में जब बिहार का चुनाव हुआ तो वहां पर बीजेपी का क्या हर्ष हुआ था, सबने देखा। कहीं वही गलती तो नहीं फिर दोहराने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग जेडीयू को नाराज करके? देखिए, कोई नाराजगी नहीं है। देखिए नीतीश कुमार जी ने
बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि इस तरह की कोई नेगेटिव थॉट्स जो है ना, जो बेगाने लोगों के दिमाग में आ रही है, वो बिल्कुल सरासर बेसलेस है। उसके ना तो कोई सच्चाई है, ना उसमें कोई इस तरह का अटकलें लगाना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, हम जैसे बिहार में नीतीश कुमार की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ा गया, स्टेट का भी लड़ा जाएगा, और इस तरह से सेंटर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में इलेक्शन लड़ा गया। हम दोनों में बहुत अच्छा तालमेल है, हम एक दूसरे के स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज देखिए आरजेडी के जो मुस्कुराते हुए चेहरे, ये चैनल से हटते हुए रोता हुआ चेहरा दिखता है इनका हर जगह, इसलिए कि इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, देश की जो जनता है उन्होंने इस तरह से नकारा है कि इनको कहीं इस महसूस भी नहीं होने दिया कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का तिवारी जी था कि नहीं। मृत्युंजय तिवारी जी, जिस तरीके से वाकई में देखिए सुपड़ा साफ शब्द का इस्तेमाल जफर इस्लाम कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही स्थिति है। जिस तरह से आप लोग खाता भी नहीं खोल पाए बिहार में, तो जो अस्तित्व की लड़ाई आप लोग लड़ते नजर आए पिछले दिनों में, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो खटपट की खबर आई आपके लिए कोई संजीवनी बूटी लेकर आई है? देखिए, संजीवनी बूटी हमारे लिए लोकतंत्र में जनता है, और हम जनता के लिए राजनीति करते हैं, उन्हीं को संजीवनी बूटी मानते हैं। तो नीतीश जी कुमार, आपको पता होगा, नीतीश कुमार की तरफ हाथ क्यों बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं? चौड़ी बात, हाँ, आप बहुत लंबी चौड़ी बात जफर इस्लाम साहब हमारे बीजेपी के मित्र कर रहे थे, सुपड़ा साफ हो गया, ये भूल गए कि अभी हम भी 15 वर्षों तक सत्ता में थे और इनका सुपड़ा साफ हुआ करता था। ये तो राजनीति का चलता रहता है, हार और जीत, ये कोई अंतिम चुनाव नहीं है। लेकिन हम तो सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, एक बिहारी होने के नाते, क्या बिहार के लोगों ने थोक भाव में जो एनडीए को वोट दिया, इसी के लिए दिया कि आप हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी को, जेडीयू को, सहयोगी दलों को अपमानित कीजिए? आपको 303 की संख्या में जेडीयू के नेता तो कह रहे हैं कि नहीं, अपमानित महसूस ही नहीं कर रहे हैं मृत्युंजय जी को अपमानित कीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी, यहाँ जेडीयू के नेता बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं जवाब देता हूं। आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि अपमानित महसूस कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए अखिलेश जी, हाँ अखिलेश जी, मैं जवाब देता हूं। देखिए भैया, तो क्या लीजिए तिवारी जी, अरे हो तिवारी जी, कुमार जी ने दिया कि उनका काम हो गया, तो दूध की मक्खी की तरह उनको निकाल के बाहर कर दिया। सुनिए तनिक, सुनिए, बोलिए सुनिए हमारे बिहारी लोग हमारे चैनल पे सभी बिहारी लोग बैठे हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप बोलिए कि आपकी दुखती रग पे आपके आंसू बह रहे हैं, इसलिए जनता की जब बात करते हैं संजीवनी, जनता आपको नकारा है, जनता नहीं नकारा है, तो आज हमारे चेहरे पर आंसू नहीं बहता है। अरे आप देखिए, आप अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि जनता ने आपको अपमानित महसूस करने का मौका दिया है। जिस तरह से आपने जनता को अपमानित किया था बार बार, आज जनता ने आपको अपमानित किया है। जनता ने आपको सही आईना दिखाया है, जनता ने आपको आईना दिखाया कि जनता के हित में काम नहीं करते थे, प्रदेश के हित में काम नहीं करते थे, गुंडागर्दी करते थे। आप गुंडागर्दी चर्चा में वापस लौटते हैं। 15 साल में हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी में है, सब बहस आज इस मुद्दे पर है। चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, अगले चुनाव की आप लोग तैयारी कीजिए, लेकिन आज ये चर्चा का विषय है क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी में है। और एक बड़ी दिलचस्प बात मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अफजल अब्बास साहब, आप जेडीयू के नेता हैं, मैं एक बड़ी दिलचस्प चीज यहाँ पर देख रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो आरजेडी के नेता हैं वो आपके दिल की बात जान जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपमानित महसूस कर रहे हैं। देखिए, पहले भी मैंने कहा था कि देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे मृत्युंजय जी 1 मिनट, 32 सेकंड टाइम मिलेंगे। और जब उनकी बात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम सब पार्टी से एक मंत्री बनाना चाहते हैं, ये सिंबॉलिक होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया कि हमें ये मंजूर नहीं है, हम आपका समर्थन कर रहे हैं, लिखित मैंने दे दिया है, मैं तो आपके एनडीए के बैठक में हूँ। ये वही तो सवाल है ना, तो क्या उसका बदला आप लोगों ने बिहार में ले लिया, पटना में ले लिया?
मेरा ड्यूज बीजेपी था, के एक भी एक्सपेंशन करना था। विधायक को आपने पार्षद को मंत्री नहीं बनाया। नहीं, हमने कैबिनेट तो ऑफर विस्तार में। किया। अब सुशील जी ने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी का फोन आया था कि आप भी अपना चाहे तो अपना अपने लिस्ट दीजिए, उनका भी शपथ ग्रहण समारोह में उनका भी शपथ हो जाए। लेकिन हमारा ड्यूज लंबे अरसे से था, बाकी था, और समय नहीं, 1-1.5 साल बचा हुआ, तो उसको फिलफिल करना था। हाल ही में 2-2 मंत्री के खाली और 3-3 एमपी जीत के चले गए, तो ये सब सीट को फुल सर जब आप इतनी सरल भाषा में चीजें समझा रहे हैं, तो फिर केंद्र में जब एक ही मंत्री पद मिल रहा था तो नाराज क्यों हो गए? 5 बने ना बीजेपी, आपकी सहयोगी तो है, सबको मिलजुल कर जनता के लिए काम करना है। बिल्कुल सही बात है, ये भावना लेकर चलिए ना। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि लेकिन हमारी पार्टी के लोगों को और पद मिलना चाहिए? जहां तक मैं जाती तौर पर कह सकता हूं कि हमारे साथ जितने भी जीत के आए हैं उसमें विभिन्न वर्गों से, समाज के निचले पायदान के भी लोग हैं, उनका भी प्रतिनिधि हो। एक से क्या होने वाला था? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो सांसद जीते जेडीयू के, देखिए ज्यादातर वीकर सेक्शन के हैं, वीकर सेक्शन और उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाया, एक भी नहीं हुआ। आप देखिए बिल्कुल सही, बीजेपी ने 5 में एक जो है बैकवर्ड कम्युनिटी के, बाकी फॉरवर्ड क्लास के लिए। आप देखिए उठा के, हम इसमें तरकीब नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि नहीं, आप नहीं भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं। माननीय जफर इस्लाम जवाब दीजिए। हमारे साथ 3-3 कुशवाहा समाज से लोग आयोजित किया है, जो पिछड़े हैं, जो एससी समाज से आते हैं, क्या उनका ख्याल आपने नहीं रखा? ये सभी कारण जहन में होगा मुख्यमंत्री के, इस वजह से उन्होंने किया होगा। जफर इस्लाम जी। हाँ, नहीं, हमारे देखिए, हमारे राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में हम हर जगह से हम लड़ते हैं इलेक्शन। एक जगह, एक बिहार एक स्टेट नहीं है, हम हर स्टेट से लड़ते हैं। हम तो बिहार से ही है ना, बिहार देखेंगे। ओवरऑल मेरा जो कंसोलिडेशन जो होता है वो सारे स्टेट का जो रिजल्ट आता है, सब उसके बेसिस पे हम मंत्रिमंडल में जो हमारे जो भूमिका होती है, कितने लोगों को बनाना, किसको बनाना, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे करते हैं। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब इसलिए मैं नहीं दे सकता, इसलिए कि वो आप एक स्टेट के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, वो जाहिर है पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बोलेगा। तो जेडीयू की सोच गलत है, खुलकर आप बोलिए ना, हो सकता है, खुलकर बोलिए कि जेडीयू की सोच गलत है, अगर वो सिर्फ राज्य के हिसाब से देख रही है तो। नहीं, कोई गलत नहीं है। नहीं, गलत नहीं। देखिए, नहीं, अरे भाई, आम और इमली दोनों अलग अलग चीज है ना, तो गलत कैसे है? एप्पल एंड ऑरेंजेस अलग अलग चीज है। हम अगर देश की बात करें तो देश दोनों बात एक साथ, आम और इमली दोनों एक साथ समझाना चाह रहे हैं। आप ही कह रहे हैं अलग भी और एक साथ, ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। हम यही तो कह रहे हैं ना सर, आपके सहयोगी अगर स्टेट की बात मैं नहीं कह रहा हूं, जेडीयू आपकी सहयोगी है, उसके नेता यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें उनके जो सांसद जीत कर आए जेडीयू के, उनमें ज्यादातर वीकर सेक्शन के हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, एससी समाज के हैं, उन्हें आपने मंत्री पद नहीं दिया, जबकि बीजेपी के सांसद जो जीत कर गए ज्यादातर अपनी जाति के, उन्हें आपने मंत्री बना दिया। सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, मैं उनको सुन रहा हूं। नहीं, उनको सुन रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने जो कुछ कहा बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहा, बिहार को नजर में रखते हुए कहा। मैं देश को नजर में रखता है, हमारी पैन इंडिया पार्टी है, हम तो देश की नजर में रख के बताएंगे, इसलिए कि हमारे तो सवाल यही खड़ा होगा आशुतोष मिश्रा जी आते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो आशुतोष मिश्रा जी सवाल फिर यही खड़ा होगा जो हम पहले कह रहे थे, समाज के क्या ये जो लड़ाई नजर आ रही है, जाति पाति से उठ के हम लोग ये लड़ाई जो है बीजेपी और जेडीयू के बीच जो मुद्दाओं वाली चीज नजर आ रही है, क्या ये भी सिंबॉलिक है? देश में विकास की चीज है और विकास आगे, और देश में सुरक्षा का खेल खेला जा रहा है, इतना सुरक्षित महसूस करते हैं देश के बाद देशवासी उस पर हुए। ठीक है आशुतोष जी, क्या 2020 की बिसात फिर बिछाई जा रही है? देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, होती है पॉलिटिक्स में सिंबॉलिज्म। तो अगर साथ है और आपको सिंबॉलिक सीट भी मिल रही है और मन एक है, तो आप अपने दोस्त की बात समझेंगे और उनके साथ चलेंगे। नीतीश कुमार जी के साथ क्या दिक्कत है कि अगर आपको याद हो तो ये कुछ महीनों पूर्व तक आरएसएस मुक्त भारत की बात करते थे। अब जो है, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये जातिवाद का खेल खत्म हो रहा है, जबकि जो अभी आपके जेडीयू के अब्बास साहब खुद ही कह रहे थे कि अगर ये जाति वो जाति, तो इनकी राजनीति चलती है जाति पे। भाजपा की राजनीति जो है जातिवाद खत्म करने की, तो यहाँ पे विरोधाभास है, यहाँ पे विरोधाभास है। लेकिन टिकट का जब बंटवारा होता है, टिकट देते तो जातीय समीकरण बहुत बारी देती है, इसको इनकार नहीं कर सकते। ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए। राजपूतों का वोट होगा तो राजपूत टिकट मिलेगा, भूमिहार तो कुछ महीनों पहले ये भी खबर चल रही थी किशनगंज से क्यों नहीं किसी हिंदू को लगा के दिखाते हैं, इसलिए कि मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पे आरजेडी और जेडीयू का विलय हो जाए। ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं ना, फिर जाति धर्म की राजनीति करते हैं आप लोग। आखिर में क्या होता है, ये तो नीतीश कुमार और जो है अमित शाह ही मिट गया है। हम हर पार्टियां की निगाहें जाति धर्म बहुत ही है। यूपी में उत्तर प्रदेश का अगर मैं उदाहरण दे दूं
अगर लेकिन लोकसभा चुनाव की बात की जाए, जिस तरीके का हमने देखा वहां सोशल इंजीनियरिंग का प्रयास किया गया एसपी बीएसपी की तरफ से, वो सफल तो नहीं हुआ ना। फिर देखिए हम वो नहीं ये तो आप मानिए, सफल हो ना अलग बात है, लेकिन हर पूर्व में पार्टी होता रहा, लेकिन इस अभी बार भी- मोदी लहर में ये अभी- चीज नजर नहीं आई। मैं यही कहता हूँ कि हम टूटना चाहिए, जहां ज्यादा जिस अगर कम्युनिटी आपको का ज्यादा याद हो वोट तो उसको लाल टिकट ना कृष्ण देके आडवाणी जी विकल्प के से जमाने से दिखाइए। आप भाजपा यही तो मैं कह रहा कहलाता था हूँ, अभी और भी दूसरी जहन तरफ में ये हर जो पार्टियां के जातिवाद की हैं राजनीति कि करते थे, ये इस मंडल कॉन्स्टिट्यूंसी में कहलाते इस समुदाय का वोट मंडल डाले वर्सेस कमंडल लड़ाई इसको आप चलती एकदम थी। और इस यही इलेक्शन जो में है ये 2019 के भर के इलेक्शन में अब आप देखिए आउट आशुतोष नहीं कर सकते सामने आ हैं। रही है। ठीक है आशुतोष जी, एक और मेरा सवाल है, आप ही से मैं समझना चाहूंगा, ये जो हम देख रहे हैं ये मनमुटाव वाली चीजें जो सामने आ रही हैं, इसके पीछे का आप गणित क्या देख रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, बड़ी वजह क्या आपको नजर आ रही है? देखिए ये जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई है। यहाँ पे नीतीश कुमार अगर बिहार में ये दिखाते हैं, पहले अगर आपको याद हो तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार अपने को नरेंद्र मोदी के बराबर का नेता मानते थे अखिल भारतीय लेवल पे। अब बाद में उन्होंने अपना मन मार के इनके साथ आ गए। तो उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है कि क्या वो ये मान ले कि भाई अब वो उनको जो है सेकेंडरी रोल प्ले करना है, अब वो नायक नहीं बनेंगे, हमेशा जो है सहनायक की भूमिका ही करेंगे। तो वो ये बहुत बड़ी उनके लिए दिक्कत आ गई है। एक जमाना था जबकि नीतीश कुमार को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कई लोग कहते थे कि हो सकते हैं, और अब हालत यहाँ है कि वो 2 सीट मांगते हैं सेंट्रल लेवल पे, तो वो उनको नहीं मिलती कभी है। मुख्यमंत्री ने उनके लिए इज्जत का सवाल हो गया है और वो फंस गए। गलत बातें हो रही लेकिन हैं। आपने ये तो कहा ना, आप लोगों का ये तो कहना था कि सिर्फ एक मंत्री पद नहीं चाहिए। 2 सीट 3 सीट 4 सीट की बात ही नहीं हुई सर, उसका अर्थ क्या हुआ? अगर आप फिर ये एक कह दो रहे की हैं बात है, कि दो- हमें एक नहीं चाहिए, तो फिर क्या कहना चाह रहे अध्यक्ष हैं? हमारे पार्टी का अध्यक्ष खुद ही बोले कि अखबारों में छिपा, मैंने कहीं मांगी नहीं की 2-3 की। मैंने कहा कि एक सिंबॉलिक जो देने की बात उसमें एतराज किया कि हमें एक मंजूर सीट नहीं पे है। क्यों नहीं आ गए? तो एक सीट ले लेते फिर आप। तो मैंने कहा नहीं, जब एतराज ही किया कि हम आप तो समर्थन दे रहे हैं, हम एक सीट ले सिंबॉलिज्म तो पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, केंद्र बहुत में भी साथ है, महत्वपूर्ण बिहार है में भी साथ है। वो ये मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि 1 सीट 2 सीट की डिमांड माननीय मुख्यमंत्री नहीं किया है। ये तो बुलाया गया था, उस साफ बाई डेट जो है माननीय मुख्यमंत्री बता दिया, 28 तारीख को बुलाया गया, 29 को मैं आया, 30 को आया, मैं किस दिया, ये क्या कहा गया, सारी बात मीडिया में है। देखिए भाजपा ने आपको बिहार में अपने बैठे हुए सांसद को, जीते हुए सांसदों को बैठा के ज्यादा सीटें दी। उन्होंने वहां पे तो दिखाया था ना कि वो आपको एक जो है बराबर का दर्जा दे रहे हैं। ठीक तो है, क्यों? सिंबॉलिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है राजनीति में। आपको आपकी एक मंत्रिमंडल पे अगर बोलेंगे तो आप लोग कहेंगे तलखी बढ़ रही है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मनमुटाव तो है ना, तलखी बढ़ रही है, मैं तलखी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कि इसने एक सीट दिया कि सबकी अपनी अपना जमीन है बात करने का। चलिए, मृत्युंजय तिवारी बहुत देर से चुप है। सोच है हमारे नेता की सोच। मृत्युंजय तिवारी के पास में जा रहा हूं, आरजेडी के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, कहीं इस बात का इंतजार तो आप लोग नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की एक बार फिर से अंतरात्मा जगे, और इस बार शायद आप लोगों के लिए जग जाए? नहीं, इंतजार क्या करना है ये तो आप भी समझ रहे हैं अखिलेश जी, ये क्या हो रहा है। और हमारे मित्र जेडीयू के अफजल अब्बास साहब तो सारी बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने सारी बात कह दी है। राजनीति में जो राजनीति के पंडित हैं, पॉलिटिकल पंडित, वो समझ चुके हैं कि क्या नीतीश कुमार जी ने बोला है और क्या घटनाक्रम अंदर खाने चल रही है। इसलिए हम आपको बता दें कि जनता का वोट लेकर किया गया है। एनडीए की सरकार बिहार में चली गई, नहीं टूटे, अच्छा से रहिए, विशेष राज्य का दर्जा दिलाइए, विशेष राज्य का बिहार को दर्जा दिलाइए, बिहार का विकास कीजिए, हमारी शुभकामना है। ठीक है, हमारी पूरी शुभकामना है, आप लोग बिहार का विकास कीजिए। लेकिन अभी तो एक सीट के लिए, एक मंत्री पद के लिए लड़ाई हो रहा है। मृत्युंजय जी, प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि लालू आप यादव के सुनाइए परिवार में जेडीयू को, हमको मत लोग सुनाइए। लीडर बनना चाहते हैं। आप देखिए अब कहाँ चले गए आप? मीसा जी भी अरे लीडर बीमारी से निकलिए, आपके इस मानसिक बीमारी से निकलिए। तेजस्वी सब जो लोग सवाल हो रहा है अरे उसका क्या जवाब दीजिए। सत्ता की ऐसी लालच, अब आपको यही जेडीयू को बताना जवाब चाह रहे दीजिए, हमको मत आईना दीजिए। दिखा दिया आपको, जनता का वोट ले लिया, इस्लाम जी, यही सुनिए, कैसेट बजा आईना करके दिखाने का मृत्युंजय काम तिवारी को जनता आईना वोट दिखा ले रहे लिया हैं। है। अब क्या विकास करने आपकी की बात लालच आई, जो है, जनता आपकी के लालच विकास सिर्फ करने सत्ता की में बात रहने की आई, और मेवा तो खाने फिर की वही है। लालू ठीक है, प्रसाद जी देश का की जनता परिवार। के लिए कुछ नहीं, जफर क्या ये तो दिल्ली की जनता को आपकी मत सरकार सुनाइए। जब रहती थी, अब विकास प्रदेश को कीजिए, कैसे विकास। लूटा आपने और किस तरह के वोट किए, लिया है, सबको विकास मालूम है। कीजिए। अब आप देखिए, नहीं तो सत्ता जनता छोड़िए। फिर कान पकड़ अब करके सत्ता से आपको उतार वहां पर देगी।
खड़ा भी रहने नहीं देने की वहाँ की जनता विकास इसकी हुआ है, जनता बहुत का आगे वोट है। दिया है, काम वहाँ पर करने एक के विकास लिए। होना चाहिए, ये एक काम विकास करना होना चाहिए। चाहिए, लड़ाई जो क्यों कर रहे हैं? देश के लिए सोचे और अरे देशवासियों के लिए खटपट सोचे और हम प्रदेश कर रहे हैं। के लिए सोचे, प्रदेशवासियों के लिए बहुत सोचे। जेडीयू में आप तो खाली आप बीमारी में सपोर्ट घुसे रहते हैं। कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये आप देख आपको रहा है। सब आप नया बिहार की चश्मा जनता लगा के देख आए रही है। हैं कि आप उनके दिल की बात इनके देख ले रहे हैं, अरे उनका हम मन आपको पढ़ ले रहे हैं। अरे RJD पढ़िए, चलिए मैं अपने आईने पर आता हूं, भाई, जफर दोनों इस्लाम। भाई, अगर पहले आप भाई, मृत्युंजय तिवारी को आईना दिखा रहे जाके थे, पढ़िए। चलिए एक मिनट मेरा सवाल सुन और लीजिए हम- जफर इस्लाम जी। हम- मृत्युंजय तिवारी जी एक मिनट सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल जफर इस्लाम साहब से है। एक सच्चाई यह भी है जफर इस्लाम जी कि राज्यों का जो समीकरण होता है और केंद्र का वो अलग अलग होता है। पिछले दिनों में हमने देखा कि 3 बड़े राज्य आप लोग हार गए, लेकिन फौरन लोकसभा का चुनाव हुआ और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन गई। बिहार में अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने दम पर आप चले जाएंगे तो कहीं कोई बड़ा खतरा तो नहीं मोल लेना चाह रहे हैं? क्यों आखिर आप लोग नाराज कर रहे हैं जेडीयू को? देखिए देखिए मैं अपने गठबंधन पार्टनर के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, ना करूंगा। मैंने उनसे, हमारा गठबंधन बहुत स्ट्रांग है, इस तरह की अटकलें ऐसी हारी हुई पार्टियां लगा सकती हैं। तो ये आरजेडी को ऐसा लगता है कि इनको शायद कोई ऐसा उनको दिमाग में आता है, आरजेडी ने जेडीयू पर बोलिए ना, लेके चल रहे हैं जो पढ़ने की अपने स्थिति में। सहयोगी दलों लेकिन पर मैं बोलिए, इनको हम तो- हकीकत बता रहा हूं हम कि तो देखिए कहीं है ही नहीं। आपको आईना दिखाया प्रदेश की जनता ने। आपको मैं एक और बात बता दूं, उनको ये पहले जाके मंत्री अपना पद घर क्यों ठीक कर नहीं लीजिए, दिया? अपना घर ठीक कर लीजिए। 4 मंत्री पद मांग अरे रहे हैं तिवारी जी, जेडीयू पहले के घर लोग। तो ठीक कर आप लीजिए। उनको बताइए। अरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं और गाड़ी हमको चलाने घर चले मत हैं। ठीक कराइए। अरे गाड़ियों में आप पहले अपना पेट्रोल तो सहयोगी दलों डलवाइए। को नाराज आप मत आपस में कीजिए। लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं सत्ता में नीतीश कुमार आएंगे। जी ने पहले घर को ठीक कर लीजिए। एक कीप भी योर हाउस मंत्री इन नहीं ऑर्डर। बनाया, बदला तो नीतीश कुमार जी ने अरे ले लिया। कीप योर हाउस इन ऑर्डर। मीसा नीतीश है तो कुमार एक जी ने डायरेक्शन बदला ले में, लिया ना। उधर तेजस्वी है तो दूसरे डायरेक्शन में। इधर आप- वीआईपी को कोई लेके आपको- आते हैं, उधर लालू यादव आपको कुछ जनता जेल से ने कुछ और बताते हैं। पूरा प्रचंड सबकी मंशा है वोट कि दिया है। कहीं सत्ता में प्रचंड कहीं बहुमत- बटोर ले। प्रचंड बहुमत दिया बटोरने है। के अलावा क्या काम किया करने आपने? के लिए, ना कि लालू प्रसाद जी के परिवार पर अरे हमने तो हम टिप्पणी उस करने बहुमत के का लिए। स्वीकार करते हैं। चलिए मैं अफजल अब्बास जी का एक बार अनुरोध करना चाहूंगा, जेडीयू के नेता अफजल अब्बास जी। जनता को अफजल अब्बास जी, अब समय नहीं है मेरे पास। लगे एक मिनट, रहेंगे। सर, एक मिनट, मृत्युंजय तिवारी जी, सर सुन लीजिए, जफर इस्लाम जी, मुझे कमेंट लेने दीजिए जेडीयू के नेता से। मुझे बिल्कुल छोटे में हाँ और ना में जवाब सुनिए, दीजिएगा। बटोरने अफजल का अब्बास काम जी, खत्म हो गया सर है। हो गया। जफर इस्लाम साहब एक मिनट, क्या कोई नाराजगी नहीं है? ये बिहार आप लोग की को ज्यादा धरती मंत्री है। पद नहीं मिला, केंद्र में उड़ती इससे कोई चिड़िया नाराजगी को नहीं है? भी। हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए नहीं, देखिए नहीं सर, हाँ या ना में जवाब दीजिए। एतराज है, नाराजगी एतराज एतराज है, एतराज है। नंबर अभी- एक। और आज जेल सवाल में एनडीए गए की हुए बात, आपके एनडीए मुखिया, इंटैक्ट पता है ना बिहार में आपको? सरकार चलेगी। कहीं भी कोई हमारा मतभेद नहीं है। बिहार में जिससे तरक्की हो रहा है नीतीश कुमार। आप कह रहे हैं कि मतभेद नहीं है, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है। देखिए ऐसी बात कुछ लोग नहीं ये भी हर कह रहे बात को हैं कि आपकी पार्टी के अंदर का झगड़ा था, वहां लोग उलझ गए, मंत्री पद के ज्यादा दावेदार थे, आपने किसी एक को कमिट कर दिया, इसलिए आपने इसको बाहर का झगड़ा बना दिया। आपकी सारी बात को कमिटमेंट नहीं करते। अलायंस का मतलब नहीं जो आप ये मान लेंगे। नहीं होगा, नहीं है। हमारी बात कुछ बातें मतभेद डिफरेंसेस दिख हो रहा सकते हैं, है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग है। हम पहले कह दिया कि नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप मेरा सवाल नहीं सुन पाए। मैं कह रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं आप ही की पार्टी के अंदर का झगड़ा है? एक मंत्री पद मिल रहा था, किसी को आप देने की तैयारी में थे, आपस में उलझ गए बड़े नेता सांसद, तो आपने तय किया कि अब लेंगे ही नहीं एक मंत्रिमंडल नहीं, में। हम तो चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पार्टी के एमपी ठीक है। सांसद जो है बिहार के मंत्री बन के आए कि बिहार का और विकास हो और एक समाज के चलिए, मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शुक्रिया शिरकत आपका। करने के लिए। सवाल वही कि क्या यह नीतीश कुमार की 2020 की तैयारी है, क्या उसकी ये बुनियाद धरातल वो तैयार कर